नमस्कार, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं उम्मीद आपकी। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब काफी बड़ा रूप लेने लगा है। जी हां, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध किस मोड़ तक पहुंच गया है, इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है जो मैं वीडियो आपको दिखाने वाला हूं। युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की और उसके जवाब में पलटवार ईरान ने किया, और ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि केवल इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी दहशत में है। जी हां, हम देखते हैं एक वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ईरान ने कैसे इजराइल पे हमला किया है। देखिए, यह एक छोटी सी वीडियो जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान ने अपने मिसाइल से इस तरह हमला किया है इजराइल पे कि इजराइल ने सोचा नहीं था। ईरान ने यह बता दिया कि भैया इजराइल, जो आप गाजा समझे हैं, कि जिस तरह से गाजा में आपने बर्बादी की है, ये ईरान वो गाजा वाला मामला नहीं है, ये फ्लावर नहीं है। ईरान फायर है, फायर, ये फ्लावर नहीं है। और केवल इजराइल को ही नहीं, इस हमले ने यह पूरे वैसे वैसे देशों को भी दहशत में ला दिया जिसने सोचा भी ना था कि ईरान इतना बड़ा एक्शन लेगा। अमेरिका सोच रहा था कि ईरान शायद हमले की जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और माफी मांगेगा, या फिर मतलब कि कोशिश करेगा कि इसको खत्म किया जाए, हमसे रिक्वेस्ट करेगा, हमारा पैर पकड़ लेगा कि भाई अमेरिका, आप थोड़ा सा इसमें मध्यस्थता कीजिए और इसको खत्म कराइए। लेकिन भैया ये बात तो वो नहीं। ईरान बोला ना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और उन्होंने जबरदस्त तरीके से हमला किया और वैसे वैसे जगह को भी बर्बाद किया जो काफी सुरक्षित जगह थे इजराइल के। सवाल यहां यह है कि वाकई युद्ध से किसी को कुछ फायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही होता है। और केवल जिन देशों के बीच युद्ध होती है, नुकसान केवल उन्हीं का नहीं होता है, बल्कि इसका असर, इसका इंपैक्ट दूसरे देशों पे भी पड़ता है। तो एक ह्यूमैनिटी यानी मानवता के हिसाब से देखा जाए तो कभी भी युद्ध किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता है। यह बिल्कुल सही बात है कि लड़ाई झगड़ा हमेशा नुकसान में डालता है। अब बात यहां पे यह है कि जिस तरह से ईरान ने पलटवार किया है, दहशत तो सभी जगह फैल गए। अब जो इजराइल के साथ अक्सर अमेरिका जो खड़े उतरते हैं, या फिर और भी देश जो इजराइल के साथ, कुछ देश रूस या चाइना की बात करें तो ईरान के तरफ अक्सर उसका झुकाव देखने में आता है। अब सवाल यहां भारत की है कि भारत किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत के संबंध, भारत के रिश्ते दोनों देशों से बेहतर है। इजराइल के साथ भी, ईरान के साथ भी, दोनों के साथ इनका अपना कारोबार है, दोनों के साथ ये बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि भारत किसके साथ जाएगा जब ये युद्ध इतना बड़ा रूप लेते हुए आगे बढ़ रहा है, और आगे और विशाल अगर रूप लेता है तो भारत किसके तरफ खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, ये एक सवाल बनता है। लेकिन इसका जवाब जहां तक सोचा जाए तो यही होगा कि भारत किसी के तरफ खड़े ना होकर के वो कोशिश करे कि युद्ध को समाप्त किया जाए। अमेरिका, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ था, उसमें अमेरिका ने युद्ध को खत्म करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और सीज फायर कराया और युद्ध को विराम लगाया। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास, माननीय मोदी जी के पास, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का नंबर होगा ही, क्योंकि कॉल आया था, तो एक बार ये कॉल करें और उनसे भी बोले कि भैया जिस तरह से आपने हमको बोला, मैंने पाकिस्तान के साथ युद्ध
विराम कर दिया। मैं भी चाहता हूं कि आप भी इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है इसको रोकें, इसको बात करके खत्म करें। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा अगर भारत कहता भी है तो अमेरिका भारत की बात मानेगा और वो कहेगा कि नहीं, युद्ध को खत्म कर दिया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है, यह बात क्लियर है, क्योंकि ना ही ईरान मानेगा और ना ही इजराइल। भारत एक बार कहने पे भारत ने बोला जी सरकार आप बोल दिए, आपका आदेश पलकों पे, और भारत ने युद्ध को विराम कर दिया। अब सवाल है कि भारत में जो लोग रह रहे हैं, भारतवासी हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसा वर्ग है जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, कुछ ऐसा वर्ग है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान की तरफ से खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि हमें किसी के तरफ जाने की जरूरत नहीं है, और आपसी जो रिलेशन है, जो एकता है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है, और किसी के तरफ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे देश के वजह से अपने देश में एक गलत और खराब माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। इस बात पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल ईरान ने यह साबित कर दिया कि भाई युद्ध में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, और बिल्कुल हम जवाबी कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार हैं, और आप अगर एक मारेंगे तो हम एक के बदले दो मारने के लिए तैयार हैं। और ईरान ने हमला करके यह साबित कर दिया कि भाई जितना छोटा हमको समझ रहे हैं वो बात है नहीं, मेरे पास भी बहुत कुछ है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहां अस्तित्व की बात है, जहां हमारी, वहां पे हम फिर पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं, चाहे सामने कोई भी हो। उन्होंने ये साफ साबित कर दिया है, ये इशारा कर दिया है कि आपके साथ चाहे कोई भी खड़ा हो रहा हो, मैं उनसे भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। और उन्होंने साबित कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। अब सवाल यहां यह भी है कि डर ये भी सता रही है और संभावनाएं ये भी जताई जा रही है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये युद्ध तो नहीं बढ़ रहा है। समस्या ये है, अगर इस तरह से होती है तो काफी नुकसान होगा। वैसे भी अगर इन दोनों के बीच भी युद्ध होती है काफी लंबे समय के लिए, तो नुकसान सबको झेलना पड़ेगा, क्योंकि महंगाइयां और ज्यादा बढ़ेंगी, कच्चे तेल की कीमत में और बढ़ोतरी होगी, तो नुकसान तो होना तय है। और हम लोग यही चाहेंगे, आम जनता यही चाहेगी कि युद्ध खत्म हो और ये लड़ाई खत्म हो, ताकि देश के अंदर महंगाई न बढ़े और शांति बना रहे।